पैदा करके प्रभावना नहीं की जा सकती, ध्यान रखें आप लोग। बिल्कुल, मैं इसलिए स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, गुरुदेव ने 50-55 साल के भीतर जो कार्य किया है वह आज वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है। और आप लोगों को कान खोल करके इस वातावरण को देखना चाहिए और आगम के अनुरूप अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। मात्र शिविर लगाने का नाम प्रभावना नहीं, किंतु वो शिविर के अंतर्गत जो छात्र आते हैं, जो बैठ जाते हैं लोग, वो शिविर में भाग लेते हैं, उनको क्या परोसा जा रहा है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है आप लोगों को। मुझे किसी बात का कोई भय इसलिए नहीं है क्योंकि आचार्यों की ये आज्ञा है और आगम की आज्ञा है। सत्य का प्रतिपादन करने के लिए कभी भयभीत नहीं होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म का आलम्बन लेने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता। क्योंकि लौकिक क्षेत्र में बहुत सारे युद्ध खड़े हो जाते हैं। हमने सुना था ये यूक्रेन, क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ यूक्रेन और कौन सा, रूस, इन दोनों में सालों से लड़ाई चल रही है और उसमें मार काट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सारे बिल्डिंगों को तहस नहस किया जा रहा है। उसी प्रकार का वातावरण यदि धार्मिक क्षेत्र में होगा तो ऐसी स्थिति में बहुत हानि होगी। बंधु, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आंखें खोल करके, आगम को खोल करके अपने बच्चों के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर धार्मिक संस्कार आगम के अनुरूप डालने की आवश्यकता है। और समय रहते हुए आप सचेत हो करके, आप अलर्ट हो करके, सावधानी के साथ आप आगे आएंगे तो धर्म टिकने वाला है। अन्यथा तांडव नृत्य करने से धर्म समाप्त होगा, ये ध्यान रखो। ये समय आया है, इसी को बोलते हैं अवसर पीढ़ी। दहशत देने का नाम धर्म प्रभावना नहीं, किंतु वस्तुतः आचार्यों ने ये लिखा है, सम्यक दृष्टि को ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता उपदेश देने की? जो उन्मार्ग पर चलता है उनको उपदेश दो, और जो उन्मार्ग पर चलता है उसको उपदेश हम तब देंगे जब उपदेश का पात्र होता है, तो उसको हम उपदेश देंगे। उपदेश सुनने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है, दोनों हाथ जोड़ करके वह खड़ा हुआ है, भगवान मैं अनंत काल से उन्मार्ग पर चलता आ रहा हूँ, मुझे प्रशस्त रास्ता चाहिए। इस प्रकार जो आता है उसके प्रति करुणा करके उपदेश दिया जाता है, युद्ध करके कभी उपदेश दिया नहीं जाता, ये ध्यान रखो आप। महाराज आपको क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वो देखा नहीं जाता, ये ध्यान रखो। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं? हाँ बिल्कुल। और गुरुदेव का ये संकल्प है और था उनका, और आगे भी वही संकल्प हम लोगों के लिए दे करके गए हैं। कभी भी उपदेश देते समय किसी का उपदेश के द्वारा अहित नहीं होना चाहिए, और उपदेश के द्वारा विघटन नहीं होना चाहिए समाज में। और समाज में यदि विघटन होता है उसका सारा का सारा श्रेय उपदेश देने वाले के ऊपर चला जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और आज मीडिया का जमाना है, अनेक प्रकार के चैनल चल रहे हैं, और जिनवाणी भी चैनल है, और चैनल के माध्यम से जिनवाणी का प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है वह आगम के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा बहुत जल्दी वह धर्म में, समाज में विघटन निश्चित रूप से आएगा। वस्तुतः हो क्या रहा है, आगम का अध्ययन कोई करता नहीं। मान लो उपदेश देने वालों के माध्यम से यदि मान लो जो श्रोतागण हैं उनकी थोड़ी बहुत प्रशंसा कर लेते हैं तो उस ओर होता चला जाता है, इसका नाम प्रशंसा थोड़ी है। आचार्य महाराज ने ये कहा था कि वस्तुतः प्रशंसा भी जहर का काम कर सकता है। हाँ,
अति प्रशंसा के माध्यम से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने का जो एक भाव है वह वस्तुतः धर्म की प्रभावना नहीं कहला सकती। धर्म की प्रभावना का अर्थ भगवान ने जो प्रकाशित किया धर्म को, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अपने आप को प्रकाशित होने का जो भाव है वह प्रभावना का अंग नहीं कहला सकता, क्योंकि जनता ज़्यादा है और सारे बैठ करके जनता सुन रही है और हमारा कर्तव्य है, और गुरुदेव ने जो कर्तव्य हमारे लिए सौंपा है उस कर्तव्य को हमें करना है, और उस कर्तव्य के लिए आप लोगों का योगदान अपेक्षित है। एक हाई को हमने पहले भी रखा था, आज 2 मिनट लेकर के इसको पूर्ण कर रहा हूँ कि गुरुदेव का क्या कहना है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए बता रहे हैं, जीवनोद्देश्य जनादेश पालन अनुपदेश। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जिनेंद्र भगवान के आदेश का पालन, और वो भी बिना उपदेश के आदेश का पालन होना चाहिए। तब वह वस्तुतः वह धर्म के प्रति उसका समर्पण भाव सामने आता है।